हेलो स्टूडेंट्स, जीडी मेमोरियल कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जिज्ञासा पुरोहित आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है बीएससी फोर्थ सेम के यूनिट 4 का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अगर इस स्लाइड को देखकर जो है अपने अपने एनालिसिस दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इस स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले जो फोटोग्राफ है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक प्लांट है जिसका हमने पार्ट लिया है, उस पार्ट को लेकर हम एक ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेकंड फोटोग्राफ में हम देखेंगे कि हमने एक लीफ जो है उसकी डिस्क ली है और उसको एक ढक्कन वाली बॉटल में डाला है एंड वहां उसके आगे एक हमें एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो है एक क्लम्प मिला है और उससे हमको कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें जो है ये क्या है एग्जैक्टली हम देखेंगे। कुछ बच्चे जो है इन्होंने इन सब चीजों से जो है प्लांट को रेस करा है और रेस करके जो है उसको ये एनालिसिस कर रहे हैं। और जो सेकेंड फोटोग्राफ में जो है ये स्टूडेंट जो है ये उसको विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप विच इज नोन एज बायनोकुलर, बिकॉज इसको हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, उससे जो है ये कुछ सेल्स को एनालिसिस कर रही है जैसे कि आप शो कर रहा है और इसको एनालिसिस करके जो इनके बारे में स्टडी करी जा रही है। थर्ड फोटोग्राफ के अंदर जो है ये स्टूडेंट जो है कुछ प्लांट्स का रिकॉर्ड रख रहा है। तो इन सब चीजों से हम ये फाइनली ये कंक्लूजन कर रहे हैं कि वी हैव टेकन द प्लांट पार्ट एंड रेज्ड इन द ऑन द मीडियम। द मीडियम इज नोन एज द कल्चर मीडियम एंड फ्रॉम दैट मीडियम वी हैव रेज्ड द प्लांट। These plants are developed in the artificial conditions or laboratory conditions. इन सबके लिए हम एक टर्म को यूज कर सकते हैं और दैट इज अवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, दैट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जो वर्ड है वो तीन चीजों से मिलके बना है। प्लांट मीन्स पादप, उत्तक, संवर्धन। पादप के उत्तक को लेकर हम किसी मीडिया के ऊपर जो है संवर्धित करें। अब नाउ व्हाट इज मीडिया? मीडिया का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर उसको पौधे को सारा पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा हो, उसको जो है हम मीडियम कह रहे हैं। ठीक है, अब मीडियम क्यों चाहिए? जैसे हम लोगों को खाना चाहिए, रोज प्रतिदिन हम खाना खा रहे हैं बिकॉज हमारा को जो है काम करना है, लाइफ चलानी है, उसी प्रकार से प्लांट को भी जो अपना खाना जो है वो चाहिए होता है, वो फोटोसिंथेसिस से करता है। बट यहाँ पे हम क्या करें, हमारी कंडीशंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं और नए प्लांट को रेस करें। और व्हाई देयर इज नीड ऑफ डूइंग सच रेस द प्लांट? क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी उग रहा है पौधा। बट कई बार ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं, हमको उनके बारे में उनसे जो मिलने वाली जो कुछ दवाइयां हमको चाहिए तो हम उसको लेबोरेटरी में ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमको होमोजाइगस चाहिए, तो उसके लिए तो देयर आर लॉट ऑफ एम हो सकता है उस प्लांट को रेस करने के लिए। तो ये जो फोटोग्राफ्स है इसमें आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि प्लांट्स रेज हो रहे हैं। सेकंड प्लांट में जो है ये कुछ यूनिक सा प्लांट है, उसको हमने रेज करा है। तीसरे में जो है मल्टीप्लिकेशन करा गया और एक ऑर्बिटल शेकर के ऊपर जो है उसको रखा गया है। Now comes to the objectives by why we are doing this, because understanding the funda we have to know that कि भाई ये प्लांट जो है हम रेस कर रहे हैं, that is the basic concept के उसके पीछे है कि एक प्लांट की सेल को लेकर होल प्लांट रेस कर रहे हैं and that concept is known as totipotency। बट मेन द इम्पोर्टेंट थिंग इज भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बट एनिमल्स के अंदर जो है टोटिपोटेंसी का नहीं होता है, प्लूरिपोटेंसी जो है पाई जाती है। और टोटिपोटेंसी अगर हम कहें कि भाई हम क्या एनिमल के अंदर एक सेल लेकर जो है पूरा एनिमल बना सकते हैं, तो इट इज नॉट, अभी तक तो जो है अभी तक नहीं हुआ है, बट इट कैन बी इन फ्यूचर हो सकता है। बट जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं दे कंटेन द टोटिपोटेंसी कंसेप्ट। Next comes to the aseptic technique। aseptic technique is a very important part ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और ये टर्म जो है नाउ वी आर वेरी यूज्ड टू आफ्टर द कोरोना, कि हम हाथ पोंछ रहे हैं, टेबल पोंछ रहे हैं, कोई भी चीज हमारे घर में आ रही है उसको धो रहे हैं विनेगार से। तो जो भी हमने टेक्निक्स को यूज करा था, दीज आर नॉट न्यू, बट जो पहले से ही चली आ रही है और हम लोग जो है टिश्यू कल्चर करते हैं उस टाइम इन टेक्निक्स को जनरली यूज करते थे। स्टरलाइजेशन मेथड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन अगेन देयर, अगर कोई माइक्रोब्स जो है उस चीज को खराब कर रहा है, दैट वर्ड इज नोन एज कंटामिनेशन कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। व्हाई वी आर, व्हाट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन? माइक्रो में स्मॉल लेवल पर जब प्रोपोगेट करते हैं तो दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। एंड आगे की स्लाइड्स में हम ये जो स्टेप्स होते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। There is a need genetic and biotechnological applications। सोमा क्लोनल वेरिएशंस करते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस मतलब सोमेटिक सेल में जो वेरिएशंस होता है, दैट टाइप ऑफ वेरिएशन इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट
Now comes to the main topic, the plant tissue culture. It is an essential component of plant biotechnology from mass multiplication elites and provide the multiplication regenerate the novel plant. Here the word novel is very important because novel का मतलब होता है यूनिक, वेरी न्यू, जो कि पहले नहीं हुआ, बिल्कुल हमने आज जो है कुछ नया करके दिखाया है। और नोवल चीजों पे पेटेंट भी जो है लिया जाता है। और दैट इज नोन एज इंजीनियर्ड सेल, जेनेटिक लेवल पे जब सेल की जो है इंजीनियरिंग की जाती है, दैट इज नोन एज इंजीनियर्ड सेल कहलाती है। So it is the promising plant thus produced may be readily cloned in a culture under aseptic. जैसे कि मैंने कहा है कि aseptic condition is very important during the plant tissue culture methods. Here in the diagram we can see that the single cell forms the group of cell and then organ and organism. The same trend is following here also. So we have take the plant single cell, then plant cell contain the cell wall, the group of cell tissues, then plant is raised. तो टिश्यू कल्चर जो है वाइडली यूज, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं भाई, तो ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री प्लांट, किसी प्लांट के अंदर कीड़ा लग गया हो तो हमको डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने हो बहुत सारे, तो हम उस पर यूज कर सकते हैं। रैपिडली प्रोपोगेशन कर सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, दो सोमेटिक सेल्स को लेकर जब मिक्सिंग करा जाता है, उनके कैरेक्टर को जब मिक्स करा, दैट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल प्लांट, देयर आर लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट, जैसे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, हमारी इनकम होती है, उनके अंदर जो है जेनेटिकली हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। स्पेशली लास्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई एंड्रोजेनिक प्लांट्स और गाइनोजेनिक प्लांट्स, हैप्लॉइड प्लांट्स कहाँ काम आते हैं। ब्रीडर जो होता है, ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स जो प्रोग्राम करता है, नई वेराइटी रिलीज करता है ब्रीडर, वहां पे भी कहीं ना कहीं जो है एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स को रेस किया गया। तो थ्री मेन मेथड्स जो टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स है इसमें हम देख भी सकते हैं, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस जो है हमको एम्ब्रियोज की दिखाई दे रही है। दिस इज द कैलस, दिस इज द टॉर्पिडो स्टेज। तो जब कोई भी जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो उस लेवल का ये कि भाई इसमें हमको इस तरीके से ओरिजिनली जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है उसमें। अगेन कम्स टू द हिस्ट्री में हम देखेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से शुरुआत हुई थी दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो है श्लिडेन शेवान और वर्चुरे, रोडल्फ वर्चू ने दिया था, और उसके बाद में जो है देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, और फाइनली जो है हम ये कह सकते हैं कि 1944 में एक स्कूज ने जो टमाटो पे जो काम किया था, एडवेंटिशियस शूट्स का जो है उन्होंने फॉर्मेशन करा था। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं इस तरीके से एक ट्यूब है और उसके अंदर इन विट्रो, दिस कंडीशन इज नोन एज इन विट्रो कंडीशंस। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है विट्रस, विट्रस मीन्स ग्लास। जब ग्लास के अंदर या किसी कांच की जो नली है या कांच का जो बर्तन है, हम जैसे कहते हैं फ्लास्क कह सकते हैं, पैटी डिश कह सकते हैं, उसके अंदर जब हम किसी मीडियम को बनाकर उसके प्लांट को रेस कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज इन विट्रो कंडीशन जो है वो कही जाती है। इसके अलावा जो है स्कूल्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द काम जो हुआ है वो बाहर कंट्रीज में हुआ है, बट नो डाउट वी आर नॉट बैक, हम पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं महेश्वरी रंगास्वामी जो कि फेमस जो है प्लांट टिश्यू कल्चरिस्ट थे, जो कि इंडिया से थे, उन्होंने सिट्रस के ओव्यूल्स पे काम किया था। और हमारे आगे की स्लाइड में जैसे हम देखेंगे कि इसमें गुहा एंड महेश्वरी जो थे, उन्होंने जो है उनका बहुत एमिनेंट जो है उनका रोल रहा है। इसके अलावा जो है साइटोकाइनेस पे जो है काम किया गया, साइटोकाइनेस प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो है करा गया। शिकोनिन, शिकोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लांट है उसके अंदर जो रेस हुआ है, ये जो प्लांट है ये फ्लास्क के अंदर एक रेज हुआ है, और यहाँ पे जो है एक मीडियम जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अगेन यहाँ पे इस तरीके से बताया गया कि ये कल्चर जो है हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करा गया, ट्रांसफॉर्मेशन में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन बैक्टीरिया को यूज करके उसके टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए पोर्शन को लेके हमने प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा के प्लांट के अंदर डाला गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक भी एक टेक्निक होती है जिसमें जीन का ट्रांसफर होता है इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू जो है ये डीएनए है और किसी सेल के अंदर उसको जो है भेजा जाता है, और नाउ द सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है वो कहलाती है वहां पे। फिर स्टीवर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज द ओनली मजिशियन जिसने प्रूव करा था कि आप जो है प्लांट की कोई भी सेल लेकर, एक्सप्लांट जिसको हम कह रहे हैं बार बार, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टिश्यू कल्चर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो वहां पे अगर बोलते थे ये अंडरस्टूड होता कि आप क्या बोल रहे हैं। अब मैंने बोला जैसे एक्स प्लांट है, कैलस है या इनोकुलेशन है, दैट मीन्स एक्स प्लांट मतलब प्लांट का पार्ट हमने लिया और मीडियम के ऊपर उसको डाला बिकॉज उसको न्यूट्रन चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे ही वो डिवाइड करता है, फर्स्ट जो अवस्था होती है उसको कैलस कहा जाता है। कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड फ्रॉम रीजन, अनडिफरेंशिएटेड पोर्शन, जिसमें कि हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी सेल रूट या शूट का फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फॉर्म द एम्ब्रियोइड्स, देन एम्ब्रियो, देन प्लांटलेट एंड द होल प्लांट इज रेडी विच इज सेम एज द मदर प्लांट। तो स्टीवर्ट ने जो है कैरेट, जिसको डेकोस कैरोटा कहते हैं बॉटनी के अंदर, उसको लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करा और उसने फाइनली ये प्रूव करा एक्सपेरिमेंटली। फिर लेटर ऑन हम ये कह सकते हैं कि व्हाई दिस ऑल हैपन, बिकॉज द सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इन द प्लांट। प्लांट के अंदर अगर सेल्यूलर टोटिपोटेंसी नहीं होती तो हम जो इतने जो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। प्लांट सेल्यूलरिज्म होल न्यू लेवल पे था, रीग्रोइंग एंटायर प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल लीफ से जो है हमने पूरा पूरा प्लांट को जो है वो तैयार करा था। यहाँ पे इस स्लाइड से हम जो है बहुत अच्छे से अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम बेसिक चीज जो थी ये कि प्लांट हमने लिया है, प्लांट की लीफ ली है, लीफ को जो है हमने एक्सप्लांट कहा गया, उसको मीडियम के ऊपर प्लेस करा है अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, और ये सारा काम जो है हम एक लैमिनार एयर फ्लो बेंच होती है उसके ऊपर कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने कैलस जो है वो डेवलप करा। कैलस से जो है हमने शूट को डेवलप करा, यहाँ पे रूट नहीं करा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे रूट नहीं लिया, हमने शूट्स बनाई है पहले, बिकॉज वी नीड्स अ लॉट ऑफ शूट्स, उसके बाद हम रूट्स बनाए थे। अब ये बनती कैसे भाई, शूट बनाना तो शूटिंग हार्मोन डालेंगे, रूट बनाना तो हम रूटिंग हार्मोन डालेंगे। डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले हमको बहुत सारी रूट्स चाहिए, बिकॉज रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट, तो हम रूट का कल्चर कर सकते हैं ना। अगेन रूट कल्चर इज इन विट्रो एंड एक्स विट्रो, तो डिपेंड कर रहा है कि हम क्या करें, उसमें हमारा एम है। Now the plant is called the regenerated plantlet because we have again generated the plant. That's why the term here is used is known as regenerated plantlet. Hope you all understand this. Next, again this is a very simple types of plant tissue culture. If the plant part is taken from the root, then it is a root culture. if अगर पौधे का पोलन लेकर या एंथर लेकर करें तो एंथर कल्चर, एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेमेटिक पार्ट लिया तो मेरिस्टेम कल्चर। कैलस बनाया है या सेल सस्पेंशन का मतलब होता है, ऐसा सस्पेंशन का मतलब होता है जब मीडिया के अंदर अगर नहीं होता तो दैट इज नोन एज सस्पेंशन कल्चर कहलाता है। नाउ दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है जब पादप की कोशिका से किसी भी तरीके से, चाहे एंजाइमेटिक मेथड होता है चाहे मैकेनिकल मेथड से, सेल वॉल को जब हटा दिया जाता है तो मेम्ब्रेन एनक्लोज सेल ऑर्गेनल सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। मतलब कि ये प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका है, परंतु पादप की कोशिका है, हमने सेल वॉल को हटा दिया है और नाउ हमने दूसरी पादप की कोशिका सेम प्रोटोप्लास्ट लेके जब फ्यूजन कराया तो हमने एक नया जो है प्लांट तैयार करा जिसके अंदर मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स थे। टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, तो इस तरीके से जो हम दैट इज दीज ऑल अगेन के हम इन एक्सप्लांट को ले सकते हैं, रूट टिप ले सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन कल्चर। स्टेम लिया है तो ऑर्गन कल्चर, सीड से जो है एम्ब्रियो कल्चर, फ्लावर, मेरिस्टेमेटिक। तो ये सब चीजें ऐसे सर्व करें कि टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट। तो भाई मैं एक्सप्लांट क्या लूं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, आप कोई भी आप प्लांट का एक्सप्लांट पार्ट ले सकते हो दैट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड कर सकता हो उसको हम लेना। डेड पोर्शन से लेके हम प्लांट नहीं बना सकते। ये जो फोटोग्राफ्स है दे आर वेल नोन scientists from India who have done the work on the Datura inoxia and discovered by Guha and Mason 1964 में उन्होंने काम किया था। Tissue culture technique and generally used to get the progeny containing a single set of chromosome, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, डू एंड जो सेल्स होते हैं उसको डिप्लॉइड कहते हैं, और इन्होंने जो है हैप्लॉइड कल्चर करा था और बाद में इसको डिप्लॉइडेशन करा था विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन की मदद से। एस.सी. महेश्वरी ही हैज नॉट ओनली बीन द डिस्कवर ऑफ पोलन हैप्लॉइड बट आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द डकवीड रिसर्च एंड जीन रेगुलेशन। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट कि भाई हम लोग एंथर को कैसे फ्लावर बर्ड लिया, एंथर लिया, एंथर को जो है कल्चर करा, कैलस बनाया, कैलस से हमने हैप्लॉइड कैलस बनाया एंड देन वी गो फॉर द शूट डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियो, मल्टीन्यूक्लिएटेड पोलन्स, पोलन कल्चर, देन आइसोलेटेड। इस तरीके से जो हम डिफरेंट तरीके से जो है पूरा प्लांट जो रेस करेंगे दैट इज द डबल हैप्लॉइड या होमोजाइगस प्लांट। वापस समझते हैं कि इसमें हमने एक तरफ एंथर लिया है, एक तरफ पोलन को लिया है,
अगर हम एंथर से लेते हैं तो इस पाथवे को फॉलो करते हैं, अगर हम पोलन को लेते हैं तो उसको पोलन से जो है इस तरीके से जो पाथवे फॉलो, फाइनली दोनों जो है मिलकर जो है एक यहाँ पे जो देखोगे एक प्लांट को रेज कर रहे हैं अलग अलग पाथवे और कॉलचिसिन के ट्रीटमेंट से डबल कर रहे हैं। बिकॉज डबलिंग करने का रीजन ये होता है कि एनवायरमेंट के अंदर हैप्लॉइड प्लांट जो है सर्वाइव नहीं करते, हमें 2n करना पड़ेगा, क्यों 2n करते ताकि क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली हो सके वहां पे। दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ द, जिसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक एंथर है और उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स और पोलन्स है और वॉल्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से पूरी डिटेल व्यू ऑफ द एंथर का ही जो है टीएस हमने काटा हुआ है इसमें। अगेन दिस इज एंथर कल्चर, इस तरीके से जो है एंथर कल्चर करा जाता है, फाइनली एक प्लांट को इस तरीके से रेज किया जाता है। Micropropagation. Another technique is called a micropropagation. Micropropagation is also called the microcloning and clonal propagation. Clone means copy. Photocopy की मशीन में आके पेपर डालोगे उसे क्लोन बन जाएगा. That is known as clonal. ठीक है ना? Now it, because the term is used in the in reference to the plant, this is known as micropropagation. It is the vegetative propagation of plant by tissue, by using cells, organ, कुछ भी आप ले रहे हो, and it is divided into different stages. देखो shoot apex लिया है, first stage, second stage, third stage, fourth stage, and finally जो है हमको एक plant मिलेगा, and that potted plant is ready, which is the same as the copy. It provides a rapid and reliable means for the mass. अगर हमको बहुत mass production चाहिए, rapid चाहिए, तो हम जो है most of the time जो है researchers जो है वो micro propagation की technique को use करते हैं. It is the best use for large scale production, and even the we can say that the mass scale production हमें बहुत बड़े level पे बनाना, ornamental plants बनाना है, medicinal plants बनाना है, इन सब के through जो है micro propagation जो है एक ऐसी जो हमारे पास हथियार है जिसके through हम बहुत सारे plant जो है एक साथ बना सकते हैं. This again, this stages very detailed. This again कई बार जो है जीरो स्टेज भी दे रखी होती है, 5 डिपेंड करता है. हम स्टेज 0 में सिलेक्शन कर रहे हैं, प्लांट का इनिशिएशन कर रहे हैं, शूट मल्टीप्लिकेशन, रूट इंडक्शन कर रहे हैं, प्लांट को एक्लोमेटाइज कर रहे हैं. एक्लोमेटाइजेशन का मतलब होता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट होना. जैसे हम यहाँ से जो है कश्मीर गए हैं तो कश्मीर के अकॉर्डिंग में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी तरीके से प्लांट जो होता है वो एक लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो कर रहा है, उसको वापस फील्ड में ट्रांसफर कम जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको अलग अलग फेजेस में जो है हार्डनिंग में एक्लोमेटाइजेशन करके जो है उसको फील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप कोई चाहो कि मैं मीडियम से निकाल कर मिट्टी में डालूं तो दैट प्लांट कैन सर्वाइव नहीं करेगा और वो वहां पे जो है वो खत्म हो जाएगा वहां पे. इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टेक्निक्स को जो है हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं. दिस इज वुमेन वर्किंग द ऑन द लेमिनार एयर फ्लो बेंच, और यहाँ पे उसके पास में कुछ प्लांट्स के पीसेस है और बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में वो काम कर रही है. यहाँ पे देखेंगे कुछ कल्चर्स मेंटेन हो रखे हैं. दिस इज द कल्चर रूम जहाँ पे कोई भी जो है एंटर नहीं करता है, हम जो है लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको मीडियम कर रहे हैं, सब कल्चर कर रहे हैं. दिस इज द हार्डनिंग यूनिट है जहाँ पे प्लांट्स को हार्डन किया जाता है और प्लांट्स को जो है तैयार किया जाता है और फिर एक्लोमेटाइज करके जो है उसको फील्ड रेडी टू फील्ड ट्रांसफर जो हम उसको करते हैं. So finally, the production of the exact copy of the plant that produce particularly good flowers, fruits or other desirable traits जो है हम इससे बना पा रहे हैं. मैच्योर प्लांट्स बना पा रहे हैं, रिड्यूस स्पेस के अंदर हम काम कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्लांट्स बना पा रहे हैं, रीजनरेशन कर पा रहे हैं पूरे पौधे का जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके थ्रू हम जो रीजनरेशन कर रहे हैं. इसके अलावा जो है हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ऑर्किड जो कि पहले कभी अवेलेबल नहीं होते थे, जो बहुत मुश्किल से कभी बहुत जो अरब एयरलाइंस में जो है अरब की एयरलाइंस में यूज होते हैं, बट नाउ डेज हम नॉर्मली बुकेज में यूज कर रहे हैं. नेफेंथस जो है हम कभी देख नहीं पा रहे थे, परंतु अब बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक इट इज पॉसिबल कि हम नेफेंथस को देख पा रहे हैं. टू क्लियर द पर्टिकुलर वायरल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी प्लांट को वायरल का इन्फेक्शन लग गया है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हटाना है, तो हम उसका ऊपर वाला पोर्शन लेके मीडिया के ऊपर ट्रांसफर करके नए बहुत सारे सेम प्लांट जो है जो कि वायरस फ्री प्लांट जो है हम रेज कर पा रहे हैं. If you want more detail for the video lecture, you can go through this link also. Now the assignment portion is that students you have to identify these scientists and their contribution कि उन्होंने क्या क्या काम करा है, क्योंकि ये फोटोग्राफ पहले भी आ चुकी है तो आपको इनको पहचानना है और इनके कंट्रीब्यूशन करना और एक असाइनमेंट जो है आपको बनाकर जो है या कमेंट बॉक्स में आपको देना है. Again this is an identify the stages कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों हिल रहा है, क्या हो exactly किस लिए हिला रहे हैं हम इसको, and there are different stages कि ये क्या क्या है जो हमने already लास्ट कुछ स्लाइडों में देखा है.
दिस आर द सजेशन ऑफ द बुक्स। एम के राजदान, जिसे टिश्यू कल्चर की एक किताब है, उसी प्रकार से जो है हमारे सुब्बा राव करके जो है, इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी जो कि टिश्यू कल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो आप और भी कुछ डिटेल, प्रैक्टिकल और बहुत थियोरी, ये किताब जो है थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों को है, उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और इसके कंटिन्यूशन में जो है टिश्यू कल्चर के, जैसे माइक्रो प्रोपगेशन है, इसके अलावा जो हैप्लॉइड कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये सारे टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।